अब बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 की। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आपको देख लेने हैं। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। और क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई देखो बेटे, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करो। अब देखो ये 5 से ये 5 कट रहा है तो काट दो। कितना आया? -3। आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से हुई तो कितना आया भाई? आयोटा स्क्वायर। और याद करो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, याद करो। -1। -1 की 3 से मल्टीप्लाई हुई, कितना आया? 3। कई बच्चे यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाओ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है? 3 प्लस में 0 आयोटा। देख लो भाई इसको, इजी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई, आयोटा की पावर 9। आयोटा की पावर 9 को क्या लिख सकते हो बेटे आप? क्या आप आयोटा की पावर 9 को 2 इंटू में 4, मतलब ये तो 8 हुआ, एक कम रह गया, एक कम रह गया, लो भाई 9 हो गए पूरे। ठीक है भाई, प्लस आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हो ना, चाहो तो साथ कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 4 इंटू में 4, 4 इंटू 4 16, 19 में 3 कम है, लो भाई आयोटा की पावर 3। ठीक है, इजी। अब आयोटा स्क्वायर याद करो, कितना लिखवा रखा भाई? -1। और आयोटा 4 कितना लिखवा रखा है? आयोटा 4 1। ठीक है, अब यहां रखो भाई, -1 की पावर 4 इंटू में आयोटा, प्लस आयोटा 4 की पावर 1 होता है, और ये 1 की पावर 4 इंटू में आयोटा क्यूब। अब देखो -1 की पावर 4, अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो +1 आता है आंसर, ये आपको याद है। तो ये आ गया भाई खाली आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 कितना हो गया? वो 1 की पावर 4 1 ही रहा और आयोटा क्यूब कितना हो गया बेटे? माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, कितना आंसर आया? 0। लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं रखना, हमको किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। 0 प्लस 0 आयोटा, आयोटा नहीं, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 से मल्टीप्लाई करें, खत्म हो गया आंसर मेरा, वही रहा जो है। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करो भाई, अभी ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्या करोगे बताना भाई, बोलना क्या करोगे? आयोटा की पावर -39 दे दिया, अब की बार क्या दे दिया? -39। तो क्या होगा भाई, बताओ भाई जल्दी। हाँ हाँ बोलो। 4 9 36, बिल्कुल ठीक है। कैसे लिखूं? बेटा ये माइनस का, ये तो प्लस का, माइनस का क्या लूं? 9 माइनस का ले लो। अब ये माइनस का 9 कितना हो गया? -36। आगे क्या लूं? आयोटा 3। प्लस का लूं माइनस का लूं? माइनस का 39 आना चाहिए। आप प्लस का 3 लोगे तो बेस सेम, और ये बेटा आयोटा 36 है आपका माइनस का, और ये आयोटा प्लस का 3 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 36 प्लस में 3, ये तो माइनस हो गया, आयोटा की पावर -33 आ गई। मैं तो 39 लेके चला था। क्या कर रहे हो भाई? बड़े ही सोचने के क्वेश्चन है, इतनी जल्दी नहीं होते। आपने सोचा कि हाँ जी ऐसे 4 नहीं सकते, अरे देख तो लो, प्लस का है माइनस का है, देख तो लो भाई। तो इस क्वेश्चन को, ये बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा इसको। अगर पावर ऊपर माइनस में है तो बेटे नीचे आगे किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ये कोई दिक्कत, ये तोड़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। 1/, में आयोटा की पावर 4 इंटू में 9 इंटू में आयोटा का क्यूब, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आयोटा 4 1 होता है, 1 की पावर 9 इंटू में आयोटा क्यूब। सोल्व कर लिया बेटे, 1/, में आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है 1/, में माइनस आयोटा। यहाँ पे क्वेश्चन पहुंच गया।
अब इसके बाद बेटे आपको मैं बता दूं एक चीज, आयोटा का मतलब क्या है, एक बार मेरे को बताओ तो आयोटा का मतलब क्या है। क्योंकि जी आयोटा का मतलब है √-1, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा आ गया डिवाइड में, और आपको एक बात बताई जाती थी कि कभी भी डिवाइड में रूट नहीं होता। अगर डिवाइड में रूट आता तो क्या करते हैं, आरटीडी, याद है, वही आरटीडी आज यहाँ करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। अब आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करा, ऊपर तो आयोटा बन गया और नीचे माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। अब आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस पहले था और एक माइनस स्क्वायर आ गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया, आंसर कितना आया, आयोटा। लेकिन हमें आयोटा का आंसर नहीं छोड़ना, ये 0 प्लस में आयोटा इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा आप सोच रहे थे ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको सोचना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन में भी आप हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो समझ रहे भाई, आज एक्सरसाइज 4.1 ही तो है, पहला ही तो दिन है, आप समझोगे तो करोगे भी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस पे फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन आप खुद करो भाई। 3 की मल्टीप्लाई 7 से हुई, कितना बन गया भाई, कितना, 21। फिर 3 की 7 से हुई, कितना बना, ये बेवकूफ बनाने के लिए आयोटा आगे लिख रखा है, आयोटा पीछे लिख लो आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है भाई, प्लस है। आयोटा की 7 से मल्टीप्लाई हुई, कितना आया, 7 आयोटा। आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई हुई, क्या बना बेटे, आयोटा स्क्वायर बना रहा है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ गया बेटा आपका -7, ठीक है, कोई दिक्कत। 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा कितना बन गया बेटे, 28 आयोटा। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटे, 14 प्लस में 28 आयोटा। क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते, यहीं पे छोड़ना जाएगा काम, ठीक है, इजी। ये 4 क्वेश्चन आपको करा दिए है, इनमें देख लीजिए, ये आपको एक पैटर्न देंगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई, इजी कर लोगे, देख लो भाई। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 1 माइनस आयोटा, बड़े ध्यान देने की चीज है, 1 माइनस आयोटा, अब ये माइनस है, इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई, क्या बन गया बेटे, +1, और माइनस की प्लस से हुई तो क्या बना, -6 आयोटा, ठीक है भाई। +1 कितना बना, 2, और -1 और -6 कितना बना, -7 आयोटा। क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, बिल्कुल है जी, तो आपको आगे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 6th क्या है, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस की मल्टीप्लाई हुई 4 से तो -4, माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो -5/2 आयोटा, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, आयोटा वाले नंबर को इकट्ठा कर लो और जो बिना आयोटा के है उनको इकट्ठा कर लो, तो ये आपने लिख दिया 1/5 -4, ठीक है भाई, और यहां से आयोटा, ये भी आयोटा, आपने आयोटा ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचा बेटे, 2/5 माइनस में 5/2, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया आपने, ये 5 आया, 1 माइनस 20 प्लस आयोटा, एलसीएम लिया बेटे, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 25, सोल्व कर लेते हैं, -19/5 प्लस आयोटा, हाँ जी, 25 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, -21 डिवाइडेड बाय 10, तो आप इसको ठीक करके लिख लो, -19/5 -21 आयोटा बाय 10। क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, बिल्कुल है जी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा वो जैसे बहुत टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये देखो क्या दे रखा है इसने, 1/3 प्लस में 7/3 आयोटा, प्लस है तो करो भाई मल्टीप्लाई, +4 प्लस है तो प्लस ही रहा, +1/3 आयोटा,
अब ये देखो माइनस की इससे मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया बेटे, +4/3। ठीक है, माइनस की इससे हुई तो कितना आया भाई, माइनस आयोटा। अब बेटे आयोटा वाले नंबरों को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। अब जो बिना आयोटा गया उनको इकट्ठा कर लो। 1/3 है, +4 है और +4/3 है। ठीक है भाई, अब इनको आयोटा कॉमन ले लेते हैं और क्या बचा, 7/3 +1/3 और -1। ठीक है, इनको सोल्व कर लेते हैं। 4/3 में 1/3 ऐड करोगे 4 कितना आएगा, 5/3 प्लस में 4 है। एलसीएम ले लेता हूं बेटे, क्या आया, प्लस आयोटा, इधर एलसीएम ले लेता हूं, 3 एलसीएम आया, 7 +1 -3। ठीक है, इधर एलसीएम ले लेता हूं बेटे, कितना आया ये, 5 प्लस में 12 प्लस में आयोटा 7 + 1 8, 8 में से 3 गया बेटे, कितना आया 5/3 और ये कितना आ गया 17/3 प्लस में 5/3 आयोटा। क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या कहता है। अब ये जितने क्वेश्चन है बेटे 8 9 10 ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, नो सर इसको क्या करें। अब देखो बेटे पावर 4 है, जब तक ये रिजोल्व नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो आपने क्या किया, 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर। क्या मैं इस पावर को 2 बार लिख सकता हूं तोड़ के, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको a प्लस बी का होल स्क्वेयर आता है, आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी के होल स्क्वेयर की, क्या होती है बेटे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab लगा दो भाई। 1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा का स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में भी यही आइडेंटिटी लगी, 1 का स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा से। ठीक है, अब देखो इसको ठीक करके लिखो, 1 आयोटा स्क्वेयर कितना होता है, -1 प्लस 2 आयोटा, इसको लिखो 1 -1 प्लस 2 आयोटा। हाँ बेटे 1 से 1 कट गया, कितना बचा खाली 2 आयोटा, इनटू में 2 आयोटा। अब 2 2 से कितना हो गया बेटे 4 आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये लगा दिया आपने माइनस। लेकिन हमको आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, -4 प्लस 0 आयोटा, ये किसकी फॉर्म हो गई, a प्लस आयोटा b की। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें आपको a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए बेटे। वो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है और इसी आइडेंटिटी में आपको रख देना है। हाँ जी, a की जगह पे क्या है 1/3 का क्यूब, ठीक है जी, प्लस b की जगह पे क्या है 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर 1/3 का होल स्क्वेयर और b 3 आयोटा प्लस 3a 1/3 और b 3 आयोटा का स्क्वेयर। ये आपको कर देना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/3 का क्यूब कितना होगा बेटे 1/27 प्लस 3 का क्यूब कितना होगा बेटे 27, आयोटा का क्यूब कितना होगा आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू में 1/9 इंटू में 3 आयोटा प्लस 3 से 3 काट सकते हो, 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। अब आप बेटे इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, फर्दर सोल्व मीन्स आप आयोटा की वैल्यू रख लीजिए इसमें 1/27 प्लस 20। अब ये देखो आयोटा क्यूब कितना होता है बेटे माइनस आयोटा, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, -27 आयोटा
अब 3 से ये कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो कितना है बेटे प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, 9 की -1 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया -9। अब जो बगैर आयोटा है उनको इकट्ठा कर लीजिए और जो आयोटा के साथ है उनको सोल्व कर लीजिए। माइनस का 27 प्लस का 1 कितना आएगा -26 आयोटा। इनको एलसीएम ले लीजिए 27, अब ये बेटा 1 आया, 9 किससे करोगे कितना आएगा 3, -26 आयोटा। अब इसको सोल्व करके लिख लीजिए बेटे कितना है माइनस के 242 डिवाइडेड बाय 27 -26 आयोटा। क्या ये आपकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसने आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, वैल्यू को रखिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आते हैं। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया, a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई। इसमें क्या लगेगी बेटे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है जी। अब आपको a की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे -2, और b की वैल्यू कितनी दी गई है आपको यहाँ पे 1/3 आयोटा। बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिटी आपके पास रखी है, इन वैल्यू को इस आइडेंटिटी में रखिए और सोल्व कीजिए और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आइए। आपको ये क्वेश्चन स्वयं करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है पहले 10 क्वेश्चनों में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है 4 माइनस 3i। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने बताया था बेटे आपको कि हम उसको जेड इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जेड इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। अब आपको कंजुगेट आना चाहिए और मॉडुलस आना चाहिए निकालना, दोनों को इसमें रख देंगे आपको इसका इनवर्स आ जाएगा। तो मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेता हूं जेड। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने निकाला इसका कंजुगेट, और कंजुगेट में मैंने आपको बताया था कंजुगेट क्या होता है आयोटा का साइन चेंज। तो जैसे 4 को हम नहीं चेंज करेंगे तो आयोटा यहाँ पे माइनस का, तो किसका कर देंगे यहाँ पे प्लस का। आयोटा का साइन चेंज करने से हम क्या निकाल लेते हैं इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे जेड का मॉडुलस, और मॉडुलस का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या होता है आपका ये रियल पार्ट होता है, बी क्या होता है आपका ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है जी, जेड का मॉडुलस यहाँ से क्या आएगा बेटे जल्दी से जल्दी सोल्व कर दो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा बेटे √25। ठीक है जी, अब हमारे को क्या निकालना बेटे जेड इनवर्स। अब जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जेड बार डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। अब रख देते हैं जेड बार कितना है आपका 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर मींस √25 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा बेटे, तो यहां से जो आपका जेड इनवर्स आएगा वो आएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 11। आगे जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के है, काफी इजी है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जल्दी से बोल दीजिए। √5 + 3 आयोटा। 13 क्या आयोटा, ठीक, माइनस आयोटा या प्लस आयोटा, माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले आपको इसको जेड मानना है, ठीक है जी। अब जेड का कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट मीन्स आपको मैंने बता ही दिया, आयोटा का साइन चेंज। अब प्लस का आयोटा था, इधर मैंने माइनस का कर दिया। उसके बाद आपको जेड मॉडुलस निकालना होता है, वो होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, -3 का स्क्वायर वो +3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9। तो जेड बार वो जेड मॉडुलस कितना आया बेटे 5 9 14, ठीक है जी। जेड इनवर्स निकालना था, फॉर्मूला लगाते हैं जी, जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाय जेड बार का स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय √14 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपको मालूम है रूट कटता है, तो यहां से जेड इनवर्स कितना आ गया बेटे आपका √5 - 3 आयोटा अपॉन में 14। वेरी सिंपल, वेरी इजी, देख लीजिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, इतने टफ नहीं है, आपको देख लेना है, बिल्कुल इजी है। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले को बॉक्स में रखें ताकि आपको एग्जामिनर को दिखे कि आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको जेड मान लेंगे बेटे। सबसे पहले आपको जेड कंजुगेट निकालना होता है, जेड कंजुगेट निकाल लोगे तो वही आयोटा का साइन चेंज, और इसमें आयोटा माइनस का दो प्लस का आयोटा, ठीक है जी। फिर निकालेंगे आप जेड का मॉडुलस, और जेड का मॉडुलस कैसे आएगा ए स्क्वायर। अब ए भैया इसमें नहीं दिख रहा, तो वो तो है 0, प्लस आयोटा के साथ कौन है 1, तो जेड का मॉडुलस कितना आया बेटे 1 आया। तो यहाँ पे जेड इनवर्स कितना आएगा माइनस वो जेड बार अपॉन में जेड मॉडुलस का स्क्वायर। अब जेड बार कितना आ रहा आपका प्लस आयोटा, और जेड मॉडुलस कितना आ रहा है बेटे 1, तो यहाँ से जेड इनवर्स कितना आया आपका आयोटा, ठीक है जी। ये आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, काफी आसान है। ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कहता है कि एक्सप्रेस करो इन a + आयोटा b फॉर्म में इसको, ठीक है जी। आपको जो दिख रहा है देखो a + b आइडेंटिटी दिख रही है ऊपर, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं a² - b², ठीक है जी। डिवाइड, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे a + b a - b आइडेंटिटी लगा देते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बीच में ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के साथ जी, कर देते हैं माइनस की √3 से हुई -√3, और माइनस की इससे हुई तो माइनस माइनस प्लस आयोटा √2। हाँ जी, सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा जी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा खाली 5, ठीक है जी। डिवाइड, अब देखो माइनस के रूट से प्लस का √3 कैंसल, और √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा कितना बन गया बेटे 2√2 आयोटा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, आप आयोटा √2 को कॉमन ले लो, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये बन गया आपका बेटे 14 डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा, कटता है काट दो, ये आ गया आपका 7/√2 आयोटा। अब आपको एक चीज मालूम है कि नीचे ना तो रूट होता और ना ही आयोटा होता, आयोटा भी एक तरीके से क्या है, आयोटा की वैल्यू आपको मालूम है कि रूट में -1, तो रूट तो नीचे अपोन में होता ही नहीं, तो रूट को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज, तो √2 आयोटा से मल्टीप्लाई √2 आयोटा से डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटे आपका 7√2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा √2 की √2 से मल्टीप्लाई हुई कितना आया 2, आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई हुई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज
-1, तो ये आ गया माइनस का। अब इसको आपको किस में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो 0 -7/2√2 आयोटा, ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। वेरी सिंपल और वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में, तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हो। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।